एक शांत हिमालयी गांव में एक छोटा सा बौद्ध मठ था। उस मठ में विभिन्न आयु और पृष्ठभूमि के भिक्षु रहते थे जो ध्यान और ज्ञान की खोज में अपना जीवन समर्पित करते थे। मठ के सबसे वृद्ध और सम्मानित भिक्षु का नाम था विमल। विमल बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब वे बोलते थे तो उनके शब्द जो हैं वो गहरे अर्थ और बुद्धिमत्ता से भरे होते थे। मठ में एक युवा और उत्साही भिक्षु था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत जिज्ञासु था और हर चीज के बारे में जानना चाहता था। वो अक्सर विमल के पास जाता था और उनसे अनगिनत प्रश्न पूछता था। विमल हमेशा ही धैर्यपूर्वक उसके प्रश्नों के उत्तर देते थे, लेकिन उनके उत्तर संक्षिप्त और विचारोत्तेजक होते थे। एक दिन अर्जुन ने विमल से पूछा, आचार्य, आप इतना कम क्यों बोलते हैं? क्या मौन ज्ञान प्राप्त करने का कोई विशेष मार्ग है? विमल ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे अर्जुन को दिखाते हुए कहा, अर्जुन, क्या तुम इस पत्थर का मूल्य जानते हो? अर्जुन ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह एक साधारण सा पत्थर है, इसका कोई विशेष मूल्य नहीं है। विमल ने कहा, अब जाओ और इसे बाजार में बेच कर आओ, लेकिन ध्यान रखना, इसे बेचना नहीं है, बस इसका मूल्य पता करके आना है। अर्जुन पत्थर लेकर बाजार गया। उसने एक फल विक्रेता को पत्थर दिखाया। फल विक्रेता ने कहा कि वो इसके बदले उसे कुछ फल दे सकता है। फिर अर्जुन एक सब्जी विक्रेता के पास गया जिसने कहा कि वो इसके बदले कुछ सब्जियां दे सकता है। अंत में अर्जुन एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह तो एक दुर्लभ प्रकार का पत्थर है, मैं इसके लिए तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं। अर्जुन हैरान होकर वापस मठ लौटा और विमल को सारी बात बताई। विमल ने कहा, अब जाओ और इसे रतन के व्यापारी के पास ले जाओ और देखो वो इसका क्या मूल्य लगाता है। अर्जुन पत्थर लेकर एक रतन व्यापारी के पास गया। रतन व्यापारी ने पत्थर को ध्यान से परखा और आश्चर्य से कहा, यह तो अनमोल है, मैं इसके लिए तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूं। अर्जुन फिर से बहुत हैरान होकर वापस आया और विमल को यह बात बताई। विमल ने कहा, अर्जुन, अब तुम समझ गए होंगे कि मौन का मूल्य क्या है। जिस प्रकार इस पत्थर का मूल्य अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था, उसी प्रकार हमारे शब्दों का मूल्य भी सुनने वाले पर निर्भर करता है। जब हम बिना सोचे समझे बहुत अधिक बोलते हैं तो हमारे शब्दों का मूल्य कम हो जाता है, लेकिन जब हम सोच समझकर और कम बोलते हैं तो हमारे शब्दों में गहराई और महत्व होता है। विमल ने आगे कहा, मौन हमें सुनने का अवसर देता है। जब हम शांत रहते हैं तो हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुन पाते हैं और उनकी भावनाओं को समझ पाते हैं। मौन हमें अपने विचारों पर चिंतन करने का भी समय देता है। जब हम शांत होते हैं तो हमारे मन में स्पष्टता आती है और हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। अर्जुन को आचार्य की बात समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि वो अक्सर ही बिना सोचे समझे बोलता रहता था और इसलिए उसके शब्दों का उतना प्रभाव नहीं होता था। उसने निश्चय किया कि वो अब से कम बोलेगा और सुनेगा अधिक। धीरे धीरे अर्जुन ने मौन का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने ध्यान के दौरान और दूसरों के साथ बातचीत करते समय कम बोलना शुरू कर दिया। उसने पाया कि जब वो शांत रहता था तो वो अधिक ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाता था और दूसरों की बातों को बेहतर ढंग से समझ पाता था। उसके शब्द अब अधिक विचारोत्तेजक और प्रभावशाली होते थे। अर्जुन ने सीखा कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शांति और बुद्धिमत्ता की अभिव्यक्ति है। यह हमें अपने विचारों को समझने, दूसरों को सुनने और सही समय पर सही बात कहने की शक्ति देता है। मौन का मूल्य अनमोल है और जो इसे समझ लेता है वो जीवन में गहरा ज्ञान और शांति प्राप्त करता है। नमो बुद्धाय।